नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल सब्जेक्ट स्टडी पॉइंट 1.0 में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि एसएससी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एसएससी जीडी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन कल रात को जारी कर दिया गया है और आप अपने फॉर्म जल्द से जल्द भर सकते हैं। टोटल वैकेंसी कितनी है उसके सामने आपके सामने लिखा हुआ है। 26,146 वैकेंसी आई हुई है। और कैसे अप्लाई करना है, एग्ज़ाम कब होगा, कौन सी बुक खरीदें, क्या एज है, क्या सिलेबस है, इन सब पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका जो नोटिफिकेशन है वो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी कर दिया गया है। किस किस पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है? बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनसीबी, एसएसएफ, असम राइफल्स की वैकेंसी आई हुई है। 24 नवंबर 2023 से इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट आवेदन की है 31 दिसंबर 2023। पे एग्जाम फीस की जो लास्ट डेट है वो 1 जनवरी 2024 है। करेक्शन डेट है 4 से 6 जनवरी 2024। कोशिश आप ये करें कि इसमें कोई मिस्टेक ना हो। अगर हो भी जाती है तो उसके लिए आपके लिए मौका दिया जाएगा। 4 से 6 जनवरी के बीच आप इसका करेक्शन कर सकते हैं। इसका जो टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी इसकी परीक्षा जो होगी वो ऑनलाइन परीक्षा होगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसे सीबीटी कहते हैं, वो होगी आपकी 20 फरवरी 2024 से 12 मार्च 2024 के बीच। दूसरा, इसका जो एडमिट कार्ड आएगा वो एग्ज़ाम से पहले आएगा। फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फीस रहेगी। एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं है। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी कोई फीस नहीं है। फीस का पेमेंट आप कैसे करेंगे? फीस के पेमेंट करने के लिए आप इसके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चालान के माध्यम से आप कर सकते हैं। एज की बात करें तो एज की गणना जो की जाएगी वो 1 जनवरी 2024 के तहत, यानी 1 जनवरी 2024 तक जिनकी एज कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल होगी वही इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किस किस पोस्ट पर आई हुई हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ 6174, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सीआईएसएफ जिसे कहती हैं 11,025, सेंट्रल रेलवे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो कि आपकी सीआरपीएफ है 3,337, और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी 635, आईटीबीपी 3,189 और एआरके 1490 और एसएसएफ जो हैं वो 296 हैं। आगे देखें, इसमें देखिए कैटेगरी वाइज क्या क्या पोस्ट दे रखी हैं। कैटेगरी अनरिजर्व्ड जो कि अनारक्षित होती हैं। ईडब्ल्यूएस जिनके पास सामान्य के हैं लेकिन वो ईडब्ल्यूएस के माध्यम से इसमें छूट को प्राप्त कर सकते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी और इधर जो लिखी हुई हैं वो मेल के लिए हैं और ये वाली फीमेल के लिए हैं। टोटल मिलाकर के बीएसएफ में 963 वैकेंसी है। ये पहले हम लोग बता चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करें पीटी फिजिकल की, फिजिकल जो होगा मेल जो जनरल के हैं और ओबीसी एससी हैं उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उनका चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। रनिंग उनके लिए 5 किलोमीटर की 24 मिनट में लगानी होगी। मेल एसटी की बात करें तो 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट। उनकी चेस्ट 76 से 80 सेंटीमीटर और उन्हें रनिंग भी 5 किलोमीटर की 24 मिनट में लगानी पड़ेगी। फीमेल चाहे वो जनरल हो, बीसी हो, एससी हो, उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर, चेस्ट इनके लिए कोई नहीं होता और 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। और जो एसटी महिला होंगी उनके लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए और रेस उनके लिए 1.6 रहेगी 8.5 मिनट में। आगे देखते हैं, आगे फॉर्म कैसे फिल करना है। तो इसके लिए आप sarkariresult.com पर जाकर के एसएससी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके लिए आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसे ध्यान से पढ़ लें, कोई भी गलती ना रहे। आगे देखिए, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। इसमें सभी क्वेश्चन जो आएंगे वो वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे।
प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और कुल इस तरह से 160 अंक की परीक्षा होनी है। 80 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/2 यानी 1/4 की मार्किंग की जाएगी, नेगेटिव मार्किंग। 1/2 अंक काटा जाएगा, बोले थे 1/4 की। परीक्षा का जो समय रहेगा वो 1 घंटे का होगा। पेपर हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगा। आप अपनी इच्छा अनुसार अपने सब्जेक्ट की चॉइस कर सकते हैं। परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न 10th और 12th की NCERT लेवल के रहेंगे। क्या क्या टॉपिक रहेंगे इसमें? सामान्य अंग्रेजी और हिंदी की बात करें तो आपके 20 क्वेश्चन जो कि 40 नंबर के होंगे। गणित 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। रीजनिंग 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। इस तरह से कुल क्वेश्चन जो होंगे वो 80 होंगे और इनके अंक प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, इसलिए 160 अंक का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें आपका समय रहेगा 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। सिलेबस क्या है? SSC GD का जो ओवरव्यू है परीक्षा का, उसे SSC कराएगा, कर्मचारी चयन आयोग। वैकेंसी है जो, उसका नाम है जनरल ड्यूटी GD कांस्टेबल एग्जाम 2023-24। वैकेंसी किस किस पोस्ट पर आई हुई है? BSF, CISF, CRPF, ITBP, NCB, SSF, असम राइफल इत्यादि। ब्लैक का नाम क्या है? SSC GD सिलेबस 2023। सिलेक्शन प्रोसेस कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT होगी, एक शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, शारीरिक मानसिक परीक्षा होगी और आपकी मेडिकल परीक्षण भी होगा। लेखक कैटेगरी सिलेबस होगा। ऑनलाइन परीक्षा का भाषा का जो माध्यम होगा वो हिंदी और अंग्रेजी। आप किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकते हैं। बात करें सिलेबस की तो सिलेबस आपका इसमें हिंदी की जगह आप अंग्रेजी या अंग्रेजी की जगह हिंदी, इन भाषाओं में से कोई एक भाषा ले सकते हैं। इसके सिलेबस के बारे में देखिए, इंग्लिश के fill in the blanks, error spotting, phrases placement, spellings, one word substitution, reading comprehensions, spot and error, synonyms, antonyms, idioms, phrases, active voice, passive voice of verbs, conversation and indirectly, narration, shuffling of sentence parts, closing, passage etc. ये हो गया आपका अंग्रेजी का है। इसके बाद बात करें हिंदी की तो हिंदी का सिलेबस आपका इधर वाला है ये, जिसमें संधि, संधि विच्छेद, प्रत्यय, उपसर्ग, शब्दों के समानार्थक शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामाजिक पदों की रचना, समास विग्रह, विपरीतार्थक विलोम शब्द, शब्दयुक्त, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, सकर्मक अकर्मक क्रियाएं, पूर्वकालिक क्रियाएं, शुद्ध शुद्ध, शुद्धिकरण, सरल संयुक्त मिश्र वाक्य और कार्यालय संबंधित ज्ञान, शब्द ज्ञान विशेषण बनाना, अनेकार्थी शब्द, शुद्ध शुद्ध का शुद्धिकरण, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, कृतवाच्य। गणित की बात करें तो इसमें गणित के लिए आपका क्षेत्रमिति, ब्याज, छूट, लाभानी, समय दूरी, नाभधारा, समय कार्य से संबंधित प्रश्न, संख्या प्रणाली से संबंधित प्रश्न, औसत संख्या से संबंधित प्रश्न और पूर्ण संख्याओं की गणना, दशमलव भिन्न संख्याओं के बीच संबंध, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात से संबंधित प्रश्न। इस तरह के प्रश्न होने वाले हैं। बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग में आपका युग्म गठन, अक्षर श्रृंखला, वर्णमाला श्रृंखला, शब्द गठन, शब्दकोश, अक्षरों के तार्किक क्रम, श्रृंखला संख्या, लुप्त संख्याएं, सादृश्यता परीक्षण, वर्गीकरण, गणितीय समीकरण, रक्त संबंध, दर्पण, क्षैतिज प्रतिबिंब, कागज को मोड़ना काटना, आकृतियों को पूरा करना, छिपी हुई आकृति का पता लगाना, एक जैसी आकृतियों का समूह, आकृतियों की श्रृंखला, आकृतियों का वर्गीकरण, आकृतियों की सदृशता, आकृतियों का वर्गीकरण, बिंदु स्थापना, आकृतियों को जोड़ना। ये आपका सिलेबस हो गया रीजनिंग का। बात करें जीके की, जीके जीएस, इसमें आपका भारत और उसके पड़ोसी देश से संबंधित प्रश्न होंगे। खेल इतिहास, आर्थिक दृश्य, सामान्य राजनीति, वैज्ञानिक अनुसंधान, भारतीय संविधान, भूगोल, संस्कृति, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आप कम से कम 1 वर्ष की करंट अफेयर्स को आप जरूर देखें। अर्थशास्त्र की सामान्य जानकारी, हाल ही में घटी घटनाओं की जानकारी आदि। तो ये था आपकी SSC नोटिफिकेशन के अंतर्गत सिलेबस और एज, किस तरह से परीक्षा होने वाली है, इन सब पर हमने चर्चा की। तो बताना चाहूँगा किताबों के लिए, आप हिंदी के लिए लूसेंट
का अध्ययन करें और जीएस के लिए भी लूसेंट को पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन के टाइम निकालें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। चलते हैं, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।